गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारी जो आज की क्लास है वो BA फर्स्ट ईयर राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों के बारे में होगी। इससे पहले हम राजा राम मोहन राय है, इनका हम जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। इनका जन्म 1772 में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। राय इनकी उपाधि थी, जो बंगाल है वो नवाब के द्वारा दी गई थी। तो ये बातें हैं हम जान चुके हैं। आज हम राजा राम मोहन राय के जो राजनीतिक, इनके जो पॉलिटिकल जो विचार है वो किस प्रकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे इनके कोई विशेष विचार नहीं है, परंतु राजनीति को इन्होंने प्रभावित किया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत और इंग्लैंड की राजनीति में राजा राम मोहन राय, भारत की रुचि थी, इनको भारत की जानकारी थी, भारत के थे ही, और इंग्लैंड में ये गए थे। तो इंग्लैंड की, भारत और इंग्लैंड की राजनीति है इनकी गहरी रुचि थी, और इन दोनों का इनको क्या था, ज्ञान भी था। अब राजा राम मोहन राय है, इनका जीवन है वो धार्मिक और सामाजिक के संदर्भ में था, किंतु इन्होंने राजनीतिक संदर्भों से भी कभी अपने को पृथक नहीं रखा। इन्होंने या राजनीतिक जागरण की दिशा में चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष कार्य न किया हो, धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों ने राजनीतिक जागृति को जन्म देकर उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक बनाता है। राजा राम मोहन राय को क्या बनाता है, नवीन भारत का संदेशवाहक। संदेशवाहक बनाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, राजनीतिक जागृति को जन्म देकर उन्होंने नवीन भारत का है वो संदेशवाहक बना दिया। तो इस प्रकार से जो राजा राम मोहन राय है, उन्होंने राजनीतिक चिंतन की कुछ प्रमुख बातें बताई, वो इस प्रकार है। सबसे पहले है व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। व्यक्तिक, आज हमारे को जो हमारा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का, अनुच्छेद 19 से 22 तो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 19 है, उसमें वर्तमान समय में मूल संविधान में 7 प्रकार की थी, वर्तमान समय में हमारे को क्या दी गई है, 6 स्वतंत्रताएं दी गई। अनुच्छेद 19(1) क में विचार और अभिव्यक्ति की, संघ और समुदाय बनाने की, सम्मेलन करने की, तो ये स्वतंत्रताएं दी गई है। और इनका प्रभाव किसका था, राजा राम मोहन राय का था। तो व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं है, अगर कोई राष्ट्र स्वतंत्र नहीं है, तो इसका मतलब व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता। इनके ऐसे इनके विचार रहे हैं। राजा राम मोहन राय हृदय और मस्तिष्क से उदार थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता में उनका अगाध विश्वास था। उन्होंने जॉन लॉक ब्रिटेन के ग्रोसियस तथा टॉमस पेन की भांति प्राकृतिक जो अधिकारों की पवित्रता है उसको स्वीकार किया। राजा राम मोहन राय है, इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता तथा सामूहिक मानव कल्याण में भी उनकी गहरी आस्था थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं में क्या करे, सुधार के लिए हमेशा क्या करता रहना चाहिए, राज्य को प्रयत्न करना रहना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपना अधिक से अधिक क्या कर सके, स्वतंत्रता मिल सके उसको और अपने जीवन का विकास कर सके। दूसरी है प्रेस की स्वतंत्रता। तो समाचार पत्र है वो भी क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। राजा राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में थे और मिल्टन की भांति उनका विचार था कि व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति को लिखित अपनी जो अभिव्यक्ति है, व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो लिखित अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिए गए, तब राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय को क्या भेजी, एक याचिका भेजी। ब्रिटिश सरकार ने जब 1823 में समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, तब राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ही इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को, ये जो विभिन्न व्यक्ति है, द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरीशंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा चंद्र कुमार टैगोर के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजी। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किए गए इस कार्य में राजा राम मोहन राय का क्या था, मुख्य हाथ था या मुख्य योगदान था। तो ये भी चाहते थे कि व्यक्ति अपने लिखित लेखन के माध्यम से अपने क्या कर सके, विचार को प्रकट कर सके।
उन्होंने स्वतंत्र प्रेस ने संसार के किसी भाग में कभी क्रांति को जन्म नहीं दिया। इसके विपरीत जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो जनता का असंतोष चरम अवस्था तक पहुंचकर क्रांति को जन्म देता है। राजा राम मोहन राय ने कहा कि जो स्वतंत्र प्रेस है इसने कभी भी किसी भी क्रांति को क्या नहीं दिया, जन्म नहीं दिया। परंतु अगर आप प्रेस पर, आप अगर समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाते हो तो अनिवार्य रूप से क्या हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी। इसलिए ये इस बात के समर्थक थे कि प्रेस की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला जो इनका, इसी के माध्यम से इन्होंने 1821 में, हमने कल पढ़ा था, 1821 में संवाद कौमुदी, इसका काफ़ी बार समाचार पत्र का पूछते, खुद ने समाचार पत्र निकाला था और ये किस भाषा में था, बांग्ला भाषा में। एक दूसरा निकाला था मिराद, दूसरा जो इनका अखबार था वो था मिरात उल अखबार, और ये किस भाषा में था, फारसी भाषा में। यहाँ से विभिन्न बार पूछा गया है क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में कि राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में कौन सा अखबार निकाला, तो कौन सा, संवाद कौमुदी, कब 1821 में, और मिरात उल अखबार है वो किस भाषा में था, फारसी भाषा में। तो इन्होंने खुद ने समाचार पत्र है वो निकाले हैं। और जो 17 अगस्त 1829 को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने एक अधिनियम जारी किया था, जूरी अधिनियम, वो भी इन्हीं के कारण पारित किया था। तीसरा है न्यायिक जो व्यवस्था है, इसका स्वरूप राजा राम मोहन राय है, उन्होंने कहा कि जो ये न्यायिक व्यवस्था है, राम मोहन राय न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और इस प्रसंग में वो जातिगत जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव के क्या थे, विरोधी थे। जातिगत जूरी व्यवस्था में या न्यायिक व्यवस्था में जातिगत जो भेदभाव है ये नहीं होना चाहिए, इसके वो क्या थे, विरोधी थे। और उन्होंने 1827 में जूरी अधिनियम पारित किया गया था, और इस जूरी अधिनियम में जातिगत आधार पर भेदभाव करते हुए इस व्यवस्था पर किसी भी ईसाई पर अभियोग चलाया जाए तो हिंदू और मुसलमान उस जूरी में सदस्य नहीं होंगे। 17 अगस्त 1829 को इस अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए एक याचिका तैयार की गई, और इस कार्य में राजा राम मोहन राय की क्या थी, विशेष भूमिका थी। इस कार्य में राजा राम मोहन राय इनकी क्या थी, विशेष भूमिका थी। राम मोहन राय ब्रिटिश के लोक सदन की परवर समिति के सम्मुख उस समय उपस्थित हुए जबकि 1833 के अधिकार पत्र अधिनियम पर विवाद हो रहा था। तो राजा राम मोहन राय खुद वो इसके सामने वो क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे, और उसके बाद में भारतीय आपराधिक विधि संहिता है वो तैयार की गई थी। चौथा पॉइंट है वो है भारतीय व्यवस्था का स्वरूप। भारतीय जो व्यवस्था है, भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप, तो प्रशासनिक व्यवस्था इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। 1833 में लोक सदन की जो परवर समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत, जो साक्ष्य 1833 में लोक सदन की परवर समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए राम मोहन राय ने प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सुधारों की भी क्या की थी, सिफारिश की थी। और इसके कारण ही उनका सुझाव था कि यदि ब्रिटिश सरकार चाहे कि भारतवासी सरकार के प्रति आस्थावान हो तो भारतीयों की योग्यता और शिक्षा के अनुसार उन्हें दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना पड़ेगा। देशवासियों को उनकी योग्यता के अनुसार राष्ट्रीय सम्मान देना पड़ेगा। देशवासियों में अगर उनकी योग्यता है तो योग्यता के अनुसार क्या देना पड़ेगा, राष्ट्रीय सम्मान देना पड़ेगा। और प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीयों को जो योग्यता है उसके अनुसार क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, ताकि भारत के जो नागरिक है, भारत के लोग हैं, उसमें जो ये सरकार है इसके प्रति क्या बनी रहे, आस्था बनी रहे। अगला है राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार। राजनीति और कानून ऐसे बनने चाहिए ताकि पिछड़े हुए भारतीय समाज में क्या हो, समाज सुधार हो। राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। राजनीति, कानून और समाज सुधार के आपसी संबंध पर उनका विचार था कि समाज सुधार के लिए राजनीति और कानूनों के माध्यम से प्रयत्न करने चाहिए, और उनके प्रयत्नों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनके परिवर्तनों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो भारत के उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही
लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, उन्होंने सती प्रथा निषेध 1829 में बनाया था। ये सती प्रथा निषेध 1829 में एक कानून बनाया था, और इस कानून में कि भाई समाज में भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है और इसमें विभिन्न प्रकार की बुराइयां फैली हुई है और उनको किस प्रकार से मिटा जाता है। एक तो लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करके, और दूसरा ऐसा कानून बनाकर। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा निषेध कानून 1829 में बनाया गया था, उसमें राजा राममोहन राय की क्या थी, विशेष भूमिका थी। अगला है मानवतावाद और विश्व बंधुत्व। मानवतावाद और विश्व बंधुत्व। राममोहन राय महान मानवतावादी थे। पूरे विश्व के मनुष्यों का कल्याण चाहने वाले ऐसे व्यक्ति थे ये, कि मानव मात्र का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी निवास करे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक, वो विश्व नागरिकता के, कि चाहे नागरिक कहीं का हो, वो कहाँ विश्व का नागरिक है, इस प्रकार की होनी चाहिए। कहने का मतलब है सभी जो मनुष्य उनका कल्याणकारी इस प्रकार की योजनाएं चलानी चाहिए। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक तथा विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। वे बंधन मुक्त हो चुके थे और इसलिए उन्होंने सार्वभौमिकता में उनको क्या था, विश्वास था। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। बेंथम राममोहन राय के सार्वभौमवाद और मानवतावाद, जेरेमी बेंथम इनके मित्र थे, इंग्लैंड के थे, जिन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये राजा राममोहन राय की जो मानवतावादी और विश्व सार्वभौमिक जो बंधुत्व है ना, इसकी क्या की थे, वो प्रशंसा करते थे। तो इस प्रकार से हमने आज हमारी इस क्लास में राजा राममोहन राय के जो राजनीतिक विचार है उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। हालांकि विशेष रूप से ये सामाजिक और ये समाज सुधारक व्यक्ति थे, परंतु राजनीति इनको इंग्लैंड की और भारत के ये थे, तो यहाँ की इनको क्या थे, विशेष जानकारी थी, गहरा ज्ञान था। इसलिए इन्होंने ये बताया भाई व्यक्ति की राष्ट्रीय स्वतंत्रता है, इसका प्रतिपादन किया। दूसरा प्रेस की स्वतंत्रता है, इसका समर्थन किया। तीसरा न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप बोला, न्यायिक व्यवस्था में जातिगत जो भेदभाव किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप है वो राष्ट्र, अगर व्यक्ति योग्य है, अगर उनको अपने देश में सुधार करना है तो योग्य व्यक्ति है, उनको भी क्या मिलना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीय लोगों को स्थान मिलना चाहिए। अगला राजनीति और कानून के माध्यम से समाज में सुधार होना चाहिए, और इसकी माध्यम से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो तत्कालीन भारत के जो गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने सती प्रथा निषेध जो कानून बनाया 1829 में, और मानवतावाद और विश्व बंधुत्व की वो मानव मात्र के प्रति वो ऐसा चाहते थे, कल्याण होना चाहिए, और विश्व बंधुत्व या विश्व नागरिकता की वो बात करते थे। तो इस प्रकार से आज हमारी ये क्लास है, इसमें हमने राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार है इनकी जानकारी हासिल की। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसको तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।